प्रिय श्रोतागण, आज की ये कथा साधारण नहीं है। ये रवि प्रदोष व्रत की वो दिव्य कथा है जो केवल भाग्य नहीं बदलती, मनुष्य के भीतर का सूर्य बदल देती है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये केवल कथा नहीं है, ये आत्मा के जागरण का निमंत्रण है। और आगे बढ़ने से पहले, यदि आपके हृदय में महादेव के लिए प्रेम है तो इस कथा को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। ये केवल एक शब्द नहीं होगा, ये आपका एक आध्यात्मिक संकल्प होगा। प्रिय श्रोतागण, अब आप सोच रहे होंगे कि रवि प्रदोष इतना विशेष क्यों? प्रदोष काल दिन और रात के बीच का वो सूक्ष्म क्षण है जब प्रकृति स्वयं ध्यान में चली जाती है। और जब ये प्रदोष रविवार को आता है, तब सूर्य की अग्नि और शिव की करुणा एक साथ मिलती है। सूर्य आत्मा का प्रतीक है और शिव अहंकार के संहारक। रवि प्रदोष का अर्थ है अपने भीतर के अहंकार को शिव चरणों में अर्पित करना। अब कथा प्रारंभ होती है। प्राचीन काल में रविपुर नामक एक राज्य था। उस राज्य का राजा था आदित्य वर्मा। तेजस्वी, वीर, विद्वान। उसकी तुलना स्वयं सूर्य से की जाती थी। प्रजा उसे देवतुल्य मानती थी। परंतु प्रिय श्रोतागण, जहाँ प्रकाश अधिक होता है, वहाँ छाया भी गहरी होती है। राजा के भीतर एक सूक्ष्म अहंकार था। वो मानता था कि उसकी शक्ति ही सब कुछ है। एक दिन राज्य में एक वृद्ध तपस्वी आए। उनकी आंखों में अद्भुत शांति थी। उन्होंने राजा से कहा, राजन, क्या आप रवि प्रदोष व्रत करते हैं? राजा मुस्कुराया, मैं स्वयं सूर्यवंशी हूँ, मुझे किसी विशेष व्रत की क्या आवश्यकता? तपस्वी ने शांत स्वर में कहा, सूर्य होना पर्याप्त नहीं, शिव में विलीन होना आवश्यक है। राजा को ये वचन अच्छा नहीं लगा, पर कुछ महीनों बाद राज्य में भयंकर महामारी फैल गई। सूर्य प्रचंड था, पर जीवन मुरझा रहा था। राजा ने वैद्य बुलाए, यज्ञ करवाए, दान दिया, पर पीड़ा समाप्त नहीं हुई। एक रात राजा महल की ऊंची छत पर खड़ा था। आकाश में सूर्य नहीं था, केवल अंधकार। और पहली बार राजा ने भीतर का अंधकार देखा। वो बोला, हे महादेव, यदि आप हैं तो मुझे मार्ग दिखाइए। तभी वही तपस्वी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, आने वाला रविवार रवि प्रदोष है। यदि तुम सच्चे मन से व्रत करोगे तो केवल राज्य नहीं, तुम्हारा हृदय बदलेगा। रवि प्रदोष का दिन आया। राजा ने राजसी वस्त्र त्याग दिए, नंगे पांव मंदिर गया। प्रदोष काल में शिवलिंग के सामने बैठ गया। वो पहली बार मौन था। उसने वरदान नहीं मांगा, केवल कहा, मुझे सही देखना सिखा दीजिए। प्रिय श्रोतागण, यहीं से परीक्षा आरंभ हुई। उसी क्षण एक वृद्ध स्त्री मंदिर आई। वो रो रही थी, राजन, मेरा पुत्र मर रहा है, कोई सहायता नहीं। राजा के सामने द्वंद्व था, क्या वो ध्यान तोड़े या करुणा निभाए? अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन क्यों? क्योंकि भक्ति की परीक्षा मंदिर में नहीं, मानवता में होती है। राजा उठा, अपने आभूषण उतारे, स्त्री को दे दिए और स्वयं उसके पुत्र को कंधे पर उठाकर वैद्य के पास ले गया। वो दिन भर सेवा करता रहा। रात को लौटकर फिर शिवलिंग के सामने बैठा और बोला, यदि यही आपकी पूजा है तो मैं यही करूंगा। अचानक मंदिर में सुगंध फैली। दीपक बिना हवा के हिलने लगे। तपस्वी प्रकट हुए, पर इस बार उनके जटाजूट थे, गले में सर्प, माथे पर चंद्र। स्वयं महादेव सामने थे। उन्होंने कहा, राजन, तुमने व्रत रखा, पर उससे बड़ा तुमने अहंकार छोड़ा। तुमने पूजा की, पर उससे बड़ी सेवा की। यही रवि प्रदोष का रहस्य है। अगले ही दिन महामारी शांत होने लगी। राज्य में वर्षा हुई, पर सबसे बड़ा परिवर्तन क्या था? राजा अब राजा नहीं रहा, वो सेवक बन गया। प्रिय श्रोतागण, ये कथा हमें सिखाती है, व्रत का अर्थ केवल उपवास नहीं, अपने भीतर की कठोरता का त्याग है। रवि प्रदोष हमें सिखाता है, सूर्य बनना नहीं, सूर्य को शिव में समर्पित करना है। आज के कलयुग में जब हम बाहरी सफलता के पीछे भागते हैं, ये व्रत हमें भीतर लौटने को कहता है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन का सूखा समाप्त हो, तो आने वाले रवि प्रदोष पर एक दीपक जलाइए। राजा आदित्य वर्मा के भीतर परिवर्तन प्रारंभ हो चुका था, परंतु याद रखिए, पहला परिवर्तन ही अंतिम नहीं होता।
अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है, वो कभी सीधे नहीं जाता, वो रूप बदल कर लौटता है। राज्य में वर्षा हुई, महामारी शांत हुई, प्रजा पुनः प्रसन्न हो उठी। सब राजा की प्रशंसा करने लगे। महाराज की भक्ति ने चमत्कार कर दिया। राजा स्वयं शिव के प्रिय हैं। अब आप सोच रहे होंगे, ये तो अच्छी बात है, लेकिन यही परीक्षा छिपी थी। एक दिन दरबार में एक युवक आया। उसकी आंखों में क्रोध था। उसने कहा, राजन, आप स्वयं को शिव भक्त कहते हैं, पर मेरे पिता को अन्यायपूर्वक दंड दिया गया था। दरबार स्तब्ध हो गया। राजा के मन में हलचल हुई, क्योंकि वो दंड वास्तव में उसके आदेश से ही हुआ था। तब वो निर्णय राजधर्म के अनुसार था, पर क्या वो पूर्ण सत्य था? राजा ने युवक को ध्यान से देखा। उसकी पीड़ा सच्ची थी। प्रिय श्रोतागण, यही वो क्षण होता है जब धर्म और अहंकार आमने सामने खड़े हो जाते हैं। राजा ने सभा भंग की। रात को शिवालय गया। प्रदोष का समय निकट था। वो शिवलिंग के सामने बैठा और बोला, हे नीलकंठ, मैंने राजधर्म निभाया, पर क्या मैंने करुणा खो दी? मौन। दीपक की लौ स्थिर थी। अचानक मंदिर के कोने में एक अंधा भिखारी बैठा दिखाई दिया। उसने कहा, राजन, न्याय वो नहीं जो नियम से हो, न्याय वो है जिसमें करुणा जीवित रहे। राजा चौंक उठा। ये वही स्वर था, वही तपस्वी, पर इस बार रूप अलग था। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन क्यों? क्योंकि शिव सीधे उत्तर नहीं देते, वे अनुभव कराते हैं। अगले दिन राजा ने उस पुराने निर्णय की पुनः जांच करवाई। सत्य सामने आया। दोष आंशिक था, दंड कठोर था। राजा ने सभा में घोषणा की कि धर्म कठोर हो सकता है, पर हृदय कठोर नहीं होना चाहिए। उसने युवक के परिवार को सम्मान दिया, क्षमा मांगी। प्रिय श्रोतागण, राजा का ये झुकना उसके राज्य की सबसे बड़ी विजय थी, पर परीक्षा अभी शेष थी। कुछ महीनों बाद पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया। सीमा पर युद्ध प्रारंभ हुआ। राजा के सामने विकल्प था, स्वयं युद्ध में जाए या पीछे रहकर आदेश दे। मंत्री बोले, महाराज, आपका जीवन राज्य के लिए आवश्यक है। पर राजा की भीतर आवाज आई कि नेतृत्व दूर से नहीं होता। वो स्वयं रणभूमि में गया। युद्ध भीषण था। एक क्षण ऐसा आया जब शत्रु सैनिक ने पीछे से वार करने का प्रयास किया। राजा गिर पड़ा, रक्त बहने लगा। आकाश में सूर्य अस्त हो रहा था। वो दिन रविवार था और समय प्रदोष का था। राजा ने आंखें बंद की। उसने कहा, हे शिव, यदि ये अंत है, तुम्हें समर्पित हूँ। उसी क्षण एक अज्ञात योद्धा प्रकट हुआ। उसने राजा की रक्षा की। शत्रु पीछे हट गए। राजा ने आंखें खोली, पर वो योद्धा कहीं दिखाई नहीं दिया। केवल हवा में बिल्व पत्र की सुगंध थी। प्रिय श्रोतागण, क्या आपने अनुभव किया, जब समर्पण पूर्ण हो जाता है तब रक्षा स्वतः होती है। राजा स्वस्थ हुआ। वो अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी वाणी में नम्रता थी, नेत्रों में करुणा। एक दिन वही तपस्वी अंतिम बार प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजन, तुमने व्रत रखा, सेवा की, न्याय सुधारा, अहंकार छोड़ा और युद्ध में भी समर्पण किया। अब तुम समझ चुके हो कि रवि प्रदोष क्या है। राजा ने पूछा, प्रभु, क्या मैं आपको देख सकता हूँ? तपस्वी मुस्कुराए। क्षण भर में उनका रूप परिवर्तित हुआ। जटाओं से गंगा प्रवाहित, मस्तक पर अर्धचंद्र, नीलकंठ, त्रिनेत्र, स्वयं महादेव। राजा भूमि पर गिर पड़ा। अश्रु बहने लगे। शिव बोले, रवि प्रदोष वो क्षण है जब आत्मा का सूर्य अहंकार से मुक्त होकर मुझ में विलीन होता है। जो इस दिन केवल उपवास नहीं, उपकार करता है, केवल पूजा नहीं, परिवर्तन करता है, उसी पर मेरी कृपा स्थिर होती है। प्रिय श्रोतागण, कथा यहाँ समाप्त नहीं होती, क्योंकि जीवन में परिवर्तन का एक चरण पूरा होने के बाद ईश्वर हमें और गहराई में ले जाते हैं। राजा आदित्य वर्मा अब बदल चुके थे, परंतु भीतर एक सूक्ष्म प्रश्न अभी भी जीवित था, क्या मैं वास्तव में मुक्त हूँ? एक रात रवि प्रदोष से कुछ दिन पूर्व राजा ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में वो स्वयं को एक विशाल रेगिस्तान में खड़ा देखता है। सूर्य अत्यंत प्रचंड है, धरती तप रही है और उसके पास जल नहीं। वो चल रहा है, चलता ही जा रहा है, पर कहीं छाया नहीं।
प्रिय श्रोतागण, ये स्वप्न केवल स्वप्न नहीं था, ये संकेत था। रेगिस्तान मन का सूखापन, प्रचंड सूर्य अहंकार का ताप और जल शिव कृपा। राजा जाग उठा। उसके भीतर बेचैनी थी। उसने निश्चय किया, इस बार रवि प्रदोष पर वो केवल व्रत नहीं रखेगा, बल्कि मौन साधना करेगा। दिन आया, सूर्य अस्त होने को था। राजा ने राजमहल से दूर वन के एक प्राचीन शिवालय को चुना। वहां न वैभव था, न भीड़, केवल मौन। प्रदोष काल प्रारंभ हुआ। राजा ने आंखें बंद की और इस बार उसने कोई प्रार्थना नहीं की, केवल श्वास को देखा, अंदर बाहर। अचानक उसे लगा मानो कोई भीतर कह रहा हो, तुम अभी भी स्वयं को साधक मानते हो, यही अंतिम अहंकार है। राजा का मन कांप उठा। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा में सबसे कठिन त्याग मैं साधक हूं का त्याग है। अचानक वन में तूफान उठा, दीपक बुझ गया, आकाश में गर्जना हुई, एक वज्रपात हुआ और शिवालय का एक भाग टूट गया। राजा घबरा गया। क्षण भर को उसने सोचा, ये मेरी साधना की परीक्षा है। फिर भीतर से आवाज आई, नहीं, ये तुम्हारे भय की परीक्षा है। राजा ने नेत्र बंद किए और पहली बार पूरी निस्सहायता से बोला, हे शिव, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं हूं, मैं केवल आपकी इच्छा हूं। प्रिय श्रोतागण, ये समर्पण का अंतिम बिंदु था। अचानक तूफान शांत हो गया। चंद्रमा बादलों से निकल आया। टूटा हुआ शिवालय चंद्र प्रकाश में स्नान करने लगा और उस प्रकाश में एक दिव्य स्वर गूंजा। जब तक मनुष्य स्वयं को कर्ता मानता है, वो रेगिस्तान में भटकता है। जब वो स्वयं को साधक मानता है, वो यात्रा पर होता है। पर जब वो स्वयं को कुछ भी नहीं मानता, वो मुझ में होता है। राजा के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। उसे अनुभव हुआ कि उसके भीतर का रेगिस्तान धीरे धीरे सरोवर बन रहा है। प्रिय श्रोतागण, रवि प्रदोष का अंतिम रहस्य यही है। ये व्रत हमें केवल फल नहीं देता, ये हमें स्वयं से मुक्त करता है। आज हम सब अपने अपने जीवन के रेगिस्तान में चल रहे हैं। सफलता की धूप, प्रतिस्पर्धा की तपन, अहंकार की गर्मी। पर जल कहाँ है? जल है समर्पण में, सेवा में, मौन में। यदि आप सच में परिवर्तन चाहते हैं तो आने वाले रवि प्रदोष पर केवल उपवास न करें, किसी एक व्यक्ति को क्षमा करें, किसी एक ज़रूरतमंद की सहायता करें और संध्या में 5 मिनट मौन बैठें। शिव को बाहर मत खोजिए, अपने भीतर के मौन में उतरिए। प्रिय श्रोतागण, यदि ये कथा आपके भीतर कोई हलचल जगा रही है तो इस क्षण कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिए। ये केवल शब्द नहीं होगा, ये आपकी आत्मा की पुकार होगी। इस कथा को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी और दिव्य कथाएं आपके जीवन में प्रकाश लाती रहें। अंत में महादेव आपके भीतर के सूर्य को संतुलित करें, आपके अहंकार को करुणा में बदल दें और आपके जीवन को प्रदोष की उस पवित्र संध्या जैसा शांत बना दें। शिव आप में है, आप शिव में हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।